और राजा ने बहुत सारे प्रश्न किए थे अपने गुरु से, और गुरु ने उन सब का उत्तर देते देते एक कमाल की बात कही कि राजन एक बात बताओ। कहने के लिए कहा जाए कि तुम्हारा राज्य बहुत कीमती है, धन बहुत कीमती है, लेकिन अगर तुम कहीं रेगिस्तान में भटक जाओ और रहो अकेले और पानी ना मिले, और अचानक एक आदमी सामने आए और वो ये कहे कि मेरे पास एक गिलास पानी है, और तुम कहो कि जान निकलने वाली है मेरी, दे दो मुझे पानी, और वो कहे बदले में क्या दोगे, तो तुम बताओ क्या दोगे। तो राजा कहता है मैं उसे कहूंगा तू आधा राज्य ले ले मेरे से, लेकिन मुझे एक गिलास पानी दे दे। और अगर वो फिर भी मना कर दे नहीं, और तुम दौड़ के छीनना चाहो तो उठा के पानी नीचे गिरा दे, तो उसने कहा कि मैं उसे कहूंगा भैया मैं फिर से अपने आप को कुछ न कुछ और तरीका करके कुछ और कमा लूंगा, जी लूंगा, तो मेरा सारा राज्य ले ले, एक गिलास पानी दे दे। गुरु हंसे और हंस करके बोले तो हो तुम्हारा राज्य क्या रहा, एक गिलास पानी, बस इतना। किस चीज पे अहंकार कर रहे हो? और ये पानी मुफ्त में मिल रहा है और दे रहा है, ऊपर से बरसा रहा है भगवान। फ्री में जो दे रहा है वो कितना कीमती है, और जो देने वाला है वो कितना कीमती होगा। लेकिन जो फ्री में दे रहा होता है उसकी कदर ही नहीं करते हम लोग। फ्री में आपको नींद दे रहा है, चैन दे रहा है, शांति दे रहा है, तो कदर नहीं करते। लेकिन जब नींद खराब होने लग जाए, नींद आए नहीं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहे और उसके बाद कहें टैबलेट तो दी है, लेकिन वो वाली बात नहीं। अब नींद नहीं, बस बेहोशी में पड़े तो रहे, लेकिन जब जागे तो पूरा बदन ऐठा हुआ है, दर्द कर रहा है। पैसे भी ले लिए लेकिन दे नहीं पाया नींद को। तो विषय न बदले, हम फिर वहीं चलते हैं कि जिसको पूरी प्यास लगी है वही है भक्त, वही है शिष्य। और फिर कहते हैं ये प्यास एक तो वो है कि जो मुंह लगाया गिलास से और पानी पी लिया, बोले ये जल पीने के लिए हृदय चाहिए, कान भी चाहिए, हृदय भी चाहिए, आंखें भी, और तुम्हारा रोम रोम भी। अपने गुरु के ओरा में तुम्हें शामिल होना होगा। गुरु जब आपके ओरा से संबंधित होते हैं तो फिर वो अपने रंग में रंगने के साथ साथ आपके अंदर उस कीमती तत्व को पैदा करते हैं जिस कीमती तत्व को पैदा किया था अलेक्जेंडर के गुरु ने, अरिस्टोटल ने। एक महत्वाकांक्षी शिष्य को उद्दाम शक्ति और ऊर्जा से भरे हुए योद्धा को एक दिशा दी। और वो कितना प्यार करता है अपने गुरु से कि दोनों जंगल में जा रहे हैं और एक नाला सामने है, और मर्यादा का पूरा ध्यान रख रहा है सिकंदर, अलेक्जेंडर, जिसे सिकंदर सामान्य भाषा में बोलते हैं हम लोग, प्रचलित भाषा में। मर्यादा का पूरा पालन कर रहा है। कहते हैं ना, गुरु चले तो उसकी छाया पर भी पांव नहीं पड़ना चाहिए। गुरु के सामने अहंकार का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। गुरु से आप विचार विमर्श कर सकते हैं, लेकिन रोब गांठना, ज्ञान का, किसी भी चीज का दिखावा करना, वो नहीं होना चाहिए। गुरु एक तिनका भी दे दे तो ये समझना चाहिए अमृत प्रदान कर दिया मुझे, खजाना दे दिया, और वो खजाना सच में बढ़ता है। अब ये चल रहा है मर्यादा पूर्वक, गुरु आगे चल रहे हैं, ये पीछे पीछे चल रहा है। और नाले के पास जाकर गुरु कहते हैं पार करेंगे अब इसको। शिष्य दौड़कर आगे आया और बोला गुरुदेव खड़े हो जाइए, बस यहीं आप। तू बोल कैसे रहा? नहीं गुरुदेव यहीं रुकिए आप।
और फटाफट उसने एक पेड़ की टहनी को तोड़ा और नाले में पानी के अंदर डालकर उस छोटे से पानी का जंगली नाला था, उसमें उस लकड़ी को डाल डाल करके चेक कर रहा है पानी किधर गहरा है किधर कम है। और एक जगह से उसने कहा, गुरुदेव इधर से आइए आप। नाला पार हो गए दोनों। अब गुरु कहते हैं, तू मर्यादा भूल गया है। गुरु को आदेश दे रहा है। दुर्योधन की यही तो कमी थी कि दुर्योधन ने जिस समय युद्ध शुरू हुआ तो वो, गुरुदेव तुम्हें यहां खड़ा होना, तुम्हें ऐसे करना, तुम्हें वैसे करना है। और 5 पांडवों ने, द्रोणाचार्य जबकि दूसरे पक्ष में खड़े थे तो भी युद्ध शुरू होने से पहले उनको जाके प्रणाम किया और ये कहा कि वक्त और हालात ने, परिस्थितियों ने हमें वहां लाके खड़ा कर दिया कि अभी युद्ध करना पड़ रहा है, क्योंकि ये लादा गया हमारे ऊपर। हमसे न जाने कितनी सारी गलतियां होंगी, गुस्सा होगा, प्रहार होंगे। हम पहले इस सब चीजों के लिए क्षमा मांगने के लिए आए हैं। अशिष्ट नहीं है हम लोग, पर युद्ध तो युद्ध है, तो आपको प्रणाम करने आए और क्षमा मांगने आए। अब दोनों हाथ हृदय पर रखकर द्रोणाचार्य उस समय क्या आशीष दे रहे हैं। मन में सोच रहे हैं, बेटा मैं खड़ा तो जरूर हूं इस पक्ष में, लेकिन तुमने तो अपने व्यवहार से दिल तो हमारा जीत लिया, मेरा मन मेरा हृदय तुम्हारी तरफ है, विजयी भव। यही भीष्म ने कहा। अब इसी तरह से अलेक्जेंडर से बात कर रहे हैं कि तू मर्यादा भूल गया, आगे आगे चल पड़ा और मुझे कहता है कि रुको यहां, गुरु को आदेश देता है। सिकंदर कहता है, 1000 बार क्षमा मांग सकता हूं, मांग भी रहा हूं, लेकिन सदगुरु मेरे, आप कितने कीमती हो। मेरे जैसे सिकंदर लाखों भी कुर्बान किए जा सकते हैं आपके ऊपर। आपका जीवन कीमती है। इस नाले में कहीं पानी गहरा ना हो और आपको मैं खो बैठूं, मेरे होते हुए ये संभव नहीं है। इसलिए मैंने स्वयं को आगे किया। गुरु के तन की रक्षा करना शिष्य का कर्तव्य है, और शिष्य के मन की रक्षा करना और उसे भगवान की तरफ जोड़े रखना ये गुरु का कर्तव्य है। दोनों ही अपना फर्ज निभाते हैं। इसलिए कहा, पूर्ण प्यास लेकर के जो अपने गुरु के पास जाए तो फिर कान से भी सुने, हृदय से भी सुने, मन से भी सुने, अपने रोम रोम से सुने, और उसको प्राप्त करने के बाद फिर परीक्षण होता है सेवा से। वो सेवा कौन सी? गुरु अपने चरण दबवाएगा क्या? गुरु कार्य मतलब धर्म कार्य, ईश्वरीय कार्यों में जब शिष्य सेवा में लगता है तब पता लगता है उसका ज्ञान जो है, उसका ज्ञान सच में सही आत्मसात हुआ, क्योंकि वह सेवा निस्वार्थ हो, निष्काम भाव से हो, प्रतिदान में कुछ पाने की कामना ना हो। मैंने कुछ किया है, मैंने दिया है तो बदले में कुछ मिले, नहीं, निष्काम भाव से सेवा करता जाए। महासेवा से पता लगता है कि शिष्य के अंदर गुरु तत्व उतरा है। इसलिए जब हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जहां से मैंने आपको आगे लेकर जाना था, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योगस्थ होकर के तुम कर्म करने वाले बनो अर्जुन, लेकिन संग का त्याग करके, आसक्ति का परित्याग करते हुए। जितने जितनी आसक्ति तुम्हारी रहेगी तुम बंधन में पड़ जाओगे,
और जहां भगवान ये कहते हैं सिद्धया सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योगोच्यते, सफलता और असफलता, परिणाम अनुकूल आ जाए या प्रतिकूल आ जाए, तुम्हारा संतुलन न डोल जाए, तुम्हारा धीरज न डोल जाए, तुम विचलित न हो जाना। जो अपने आप को संभाले रखे बस वो योगी है। इसलिए स्थान स्थान पर योग युक्त होना, या ये कहना तस्माद योगी भव अर्जुन, अर्जुन इसलिए तुम्हें योगी हो जाना चाहिए। उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन मैं फिर आपसे ये कहना चाहता हूं, जब हमारे जीवन में गुरु की कृपा आती है, जीवन हमारा मूल्यवान होना शुरू होता है, तो अपने पितरों की कृपा भी और अपने गुरुजनों की कृपा भी जितना जितना हम प्राप्त कर सकते हैं उतना सौभाग्य हमारा बढ़ेगा, और उसी से आपके अंदर संतुलन सधता है, उसी से वो शक्ति आती है कि आप अपने जीवन में रुलाने वाली घड़ियों में भी खुद को संभालना सीख जाते हैं। कहते हैं कि जिंदगी जब रुलाने लगे, आप इतना मुस्कुराओ कि दर्द भी शर्माने लगे, निकले ना आंसू आंख से आपके कभी, और किस्मत भी मजबूर होकर आपको हंसाने लगे। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि किस्मत थी रुलाने के लिए, वही मजबूर हो जाए आपको हंसाने के लिए, क्योंकि आप जब जुड़ जाते हैं परम सत्ता से, जो नदियां हिमालय से जुड़ी हैं, कैसा भी मौसम आए वो हमेशा सदा नीरा रहती हैं, उनका पानी बहता रहता है, वो सूखती नहीं। अगर अपनी मुस्कान को बनाए रखना चाहते हैं तो अपने आप को अपने हिमालय से परमात्मा से जोड़े रखिए। विख्यात आध्यात्मिक एवं ध्यान गुरु डॉक्टर अर्चिका दीदी के पावन सानिध्य में कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 में भाग लीजिए और परिष्कृत करें अपनी आध्यात्मिक तपस्या को। भगवान शिव एवं सद्गुरुदेव परम पूजनीय श्री सुधांशु जी महाराज के आशीर्वाद से यह 10 दिवसीय तीर्थ यात्रा 8 से 17 सितंबर 2025 तक चलेगी। डॉक्टर अर्चिका फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह परम पावन यात्रा 5 साल के लंबे अंतराल के बाद पुनः शुरू होने जा रही है। कैलाश मानसरोवर एक दुर्गम यात्रा है। इसे ध्यान में रखते हुए फाउंडेशन द्वारा हेलीकॉप्टर यात्रा का प्रबंध किया गया है, जिससे सभी विशेषकर वृद्ध तीर्थयात्री इसे सुगमता से पूरी कर पाएंगे। तो चलिए हमारे साथ आत्मा एवं परमात्मा के इस गूढ़ संवाद कैलाश मानसरोवर 2025 की यात्रा में।